बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार शाही दानेदार चिकन कोरमा रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार ये शाही दानेदार चिकन कोरमा बनकर तैयार होता है। घर के मसालों से हम सिर्फ 30 मिनट में ये शाही चिकन कोरमा बनाएंगे जो बहुत ही मज़े का बनेगा। आप इसको दावत में बनाएं या ईद वाले दिन बनाएं, सबको बेहद पसंद आएगा। आप इसको बीफ और मटन में भी बना सकते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। 3 बड़े साइज़ की प्याज मैंने बारीक चॉप कर ली है। अब एक पैन के अंदर मैंने तकरीबन 1.5 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल को मैं गरम करूंगी और इस प्याज को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अगर आप बाज़ार की प्याज यूज़ करना चाहती हैं तो वज़न से 300 ग्राम ले सकती हैं। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन कलर तक। डार्क ब्राउन मत कीजिएगा, प्याज को लाइट गोल्डन कलर दीजिएगा। अगर आपने प्याज को डार्क ब्राउन करा तो कोरमे का जो जायका है वो बहुत कड़वा कड़वा सा आएगा, इसलिए आपने लाइट गोल्डन कलर देना है प्याज को। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर प्याज के अंदर आ गया है। और अब हम प्याज को जो है वो ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। अच्छे से सारा ऑयल इसके अंदर से हम बाहर ही निकाल लेंगे। और एक इस तरह स्टील के तसले में मैं इस तरह एक पेपर रखकर इस प्याज को इसके ऊपर डाल दूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर बाद ही आप देखिएगा प्याज का कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो जाएगा, इसलिए लाइट गोल्डन कलर आने पर ही प्याज को निकाल लेना है। सारी प्याज निकाल कर एक तरफ रख देंगे। अब हम चिकन के अंदर मसाला लगाएंगे। तो एक पतीली के अंदर मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन ले लिया है। अच्छे से वॉश कर लें और अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर पिसी लाल मिर्च डाल दी है, आधा चम्मच पिसी हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। जितने भी स्पाइस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। इससे कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है, जिस तरह देग वाला कोरमा होता है बिल्कुल वही कलर आएगा। नमक 1.5 चम्मच डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 2 चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और कुछ खड़ा मसाला ऐड करेंगे। 3 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्चें, 7 से 8 मैंने लौंगे ले ली हैं। एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और चंद कड़ी पत्ते के लिए हैं। ये सारा खड़ा मसाला भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसके अंदर मैंने 1 कप दही फेंटा हुआ डाल दिया है। ये तकरीबन 1 पाव दही है। अब हम कोरमा मसाला तैयार करेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये खुशबूदार कोरमा मसाला बनकर तैयार होगा। तो मैंने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 5 छोटी इलायची ली है, 2 बादियान के फूल, 7 से 8 मैंने लौंगे ली हैं और छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया है। बहुत ही खुशबूदार ये कोरमा मसाला जो है वो बनकर तैयार होता है। इसको हल्की आंच पर 1 मिनट हल्का सा सौते कर लेंगे। बस 1 मिनट ही आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। बहुत ही खुशबूदार बनेगा ये कोरमा मसाला। घर के मसाले से ये मज़ेदार जो है कोरमा मसाला हम तैयार करेंगे। तो इसको 1 मिनट जो है वो हल्का सा फ्राई हमने कर लिया है। ये देखिए थोड़ा सा ज़ीरे का कलर चेंज होगा, अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। अब एक मिक्सी जार में डालकर इसको मैं बारीक पीस लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से पाउडर फॉर्म में हमने कोरमा मसाला जो है वो पीस लिया है। अब इसके अंदर 1 चम्मच भरकर मैं चिकन के मसाले के अंदर ऐड कर दूँगी। ये कोरमा मसाला 1 चम्मच मैंने ले लिया है और बाकी का मसाला जो है वो हम रख देंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, पहले बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इसको ताकि तमाम मसाला जो है वो चिकन में अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब मैं इसके अंदर प्याज वाला तेल डाल दूँगी। जिस तेल के अंदर हमने प्याज को फ्राई किया था वही तेल इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही फ्लेवरफुल ये तेल होता है क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज फ्राई करी है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून जायफल जवित्री का पाउडर डालूँगी। ये मैं कोरमा मसाला में ऐड करना भूल गई थी, तो अब इसके अंदर डाल देंगे। जायफल जवित्री मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए आप इसका आधा चम्मच ही लीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन ढककर इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। चिकन में अच्छे से मसाले को आपने मिक्स करना है। 10 मिनट बाद देखिए हमारा चिकन जो है वो अच्छे से पानी छोड़ चुका है, चिकन और दही ने। तो ये देखिए अभी चिकन हमारा पूरा गला नहीं है। इसको मैं 10 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए रखूँगी। अच्छे से चम्मच चलाइएगा इसके अंदर और इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए हम रख देंगे। फ्लेम को आप अपने हल्की आंच पे रखना है। तो 10 मिनट बाद यानी कि तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। 10 मिनट मैंने पहले पकाया था और 10 मिनट उसके बाद, तो ये तकरीबन 20 मिनट बाद हमारा 80% चिकन जो है वो डन हो चुका है।
बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखी थी, हाथों से ही इसका चूरा कर लेंगे। इस तरह प्याज ब्राउन करके जब आप कौरमे में डालती हैं ना, तो इससे फ्लेवर जो है वो कौरमे का बहुत अच्छा आता है और बहुत ही मज़ेदार ये दानेदार शाही चिकन कौरमा बनकर तैयार होता है। तो ये प्याज को अच्छे से हाथों से मसल कर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज़ कर दूंगी और इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे चूल्हे की और इसको अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ। भुनाई करनी है आप बहुत अच्छे से, ताकि मसाला जो है वो प्याज के साथ अच्छे से भुन जाए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। 2 चम्मच इसके अंदर मैंने घी डाल दिया है। आपके पास अगर देसी घी है तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, मैंने घर का आम घी ही डाला है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। घी डालने से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। वैसे तो घी में ही कौरमा बनता है, लेकिन हमने इसको ऑयल में बनाया। आपको जो पसंद हो आप बना सकते हैं। 4 से 5 मैंने बादाम डाल दूँगी। इसको मैंने इसका छिलका उतार लिया था, क्योंकि ये मैं शाही चिकन कौरमा बना रही हूँ, तो बादाम या काजू या मखाने इसमें से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे जायका जो है बहुत ही मज़े का लगेगा और लुक भी बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से इसको हमने भून लिया है तकरीबन 5 से 7 मिनट। अब इसके अंदर कौरमा मसाला जो आधा बच गया था वो ऊपर से डालेंगे। इस तरह ऊपर से कौरमा मसाला डालने से जायका मज़ीद अच्छा आएगा। चंद कतरे मैं केवड़ा वाटर की भी डाल दूँगी इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक्कन ढककर रख दूँगी। अच्छे से मसाला मिक्स हमारा हो चुका है और अगर आप इस वक्त ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा पानी इसके अंदर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रख दूँगी। 5 मिनट बाद देखें हमारा शाही दानेदार चिकन कौरमा जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार ये शाही चिकन कौरमा बनकर तैयार होता है। इसका मसाला इतना मज़े का है कि आप जो है ना बोटियाँ छोड़कर सिर्फ मसाला ही खाएंगी, इतना जायकेदार बनेगा। तो इसको अब मैं डिश आउट करती हूँ। कलर बहुत खूबसूरत आया है इसके ऊपर, लेकिन इस बार लाइट कम है थोड़ी मेरी किचन में, तो आपको कलर इतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो इसको डिश आउट करते हैं। जो हमने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल जैसे देख का कौरमा होता है वही कलर आता है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार शाही दानेदार चिकन कौरमा जो है ना हमारा तैयार हो गया है। आप जब इसको खाएंगी ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आपने घर के मसालों से बनाया है। चंद घर के मसालों से ही बहुत ही मज़ेदार शाही दानेदार चिकन कौरमा बनकर तैयार होता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।